हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। तो चले आते हैं टू द पॉइंट और स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। व्हाट इज स्टेटमेंट? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच कैन बी जज्ड एज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड स्टेटमेंट। कोई भी सेंटेंस को अगर हम यस और नो, ट्रू या फॉल्स बोल सकें तो हम कहेंगे वो स्टेटमेंट है। मतलब जो स्टेटमेंट है वो यस या नो में आएगा, दोनों नहीं हो सकता। मतलब आप ये नहीं कह सकते यस और नो दोनों एक साथ नहीं आएगा, कोई एक होना चाहिए। बट नॉट बोथ इज कॉल्ड स्टेटमेंट। अब एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लिखे हुए हैं कि करते जाते हैं। एग्जाम्पल, चेक वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। ये सारे सेंटेंस तो सारे हैं, अब इसमें से स्टेटमेंट कौन सा आपको पता करना है। तो जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो वो स्टेटमेंट, और जिसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते वो स्टेटमेंट नहीं होगा। द अर्थ इज प्लेनेट, ऑफ कोर्स यस, ये तो फैक्ट है, ये इसका आंसर यस हो जाएगा सीधा, यस इसका आंसर है, यस है ना। तो हम कहेंगे इट इज स्टेटमेंट, तो हम कहेंगे दिस इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। देयर इज 40 डेज इन अ मंथ, ऑफ कोर्स नो, पॉसिबल ही नहीं है। नो इसका आंसर हो गया नो, तो नो आंसर अपने नो, तो हम कहेंगे दिस इज स्टेटमेंट। दिस इज स्टेटमेंट। ये हो गया स्टेटमेंट। एक्चुअली नो तो खैर बेसिकली इसकी ट्रुथ वैल्यू है कि अलग, लेकिन होगा स्टेटमेंट। दिस इज स्टेटमेंट, दिस इज स्टेटमेंट। किसी भी सेंटेंस को अगर हम यस और नो में बोल सकें तो हम कहेंगे वो स्टेटमेंट है। मैथ्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब बताइए इसको हम इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। कुछ लोग यस बोलेंगे, कुछ लोग नो बोलेंगे, है ना। इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट स्टेटमेंट। नॉट स्टेटमेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन, इस सेंटेंस को हम यस और नो में डिफाइन नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलेंगे यस, कुछ लोग बोलेंगे नो। नॉट स्टेटमेंट। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर ऑफ कोर्स यस है ना, स्क्वायर तो यस ही होगा, स्क्वायर रेक्टेंगल ही होता है। यस इसका आंसर यस है, तो यस है इसका मतलब हम कहेंगे दिस इज स्टेटमेंट। दिस इज स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। एवरी सेट इज फाइनाइट सेट। एवरी सेट इज फाइनाइट सेट, ऑफ कोर्स नो, ऐसा तो जरूरी तो नहीं है ना। एवरी सेट इज फाइनाइट सेट, नो, नॉट ऑलवेज नेसेसरी, तो हम इसका आंसर क्या देंगे? नो, है ना। तो हम बोलेंगे नो, तो हम कहेंगे दिस इज स्टेटमेंट। एवरी सेट इज फाइनाइट सेट, नो, इट्स नॉट राइट। दिस इज स्टेटमेंट। दिस इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज इवन। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज इवन। अब इसका आंसर हम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते ना। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज इवन, मतलब इसका आंसर परफेक्टली तो नहीं बोल सकते, है ना। इसका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज इवन, इसका आंसर यस और नो दोनों हो सकता है। जैसे सपोज 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो आप एग्जैक्टली यस और नो में आंसर दे नहीं सकते, इसका आंसर दोनों हो सकता है, तो हम कहेंगे इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। नॉट ए स्टेटमेंट। और टुडे संडे, इसके बारे में हम क्या बोले? टुडे संडे पक्का तो अब यस और नो कुछ भी नहीं बोल सकते, हमें तो पता ही नहीं आज के बारे, है ना। तो टुडे तो डिफाइन ही नहीं होता, तो होगा नॉट ए स्टेटमेंट। नॉट ए स्टेटमेंट। तो मॉरल बेसिकली ये है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो, है ना, एग्जैक्टली यस और नो में दे सकते हैं तो स्टेटमेंट है, और अगर डिफाइन नहीं, यस और नो डिफाइन नहीं कर सकते तो स्टेटमेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। नोट, a sentence which involve today, tomorrow, yesterday, here, there, he, she, etc. are mostly not statement. तो जिन भी सेंटेंसेस में ये सारे वर्ड यूज होते हैं, मोस्टली वो आपके स्टेटमेंट नहीं होते, बिकॉज वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। वेल डिफाइंड नहीं होने के कारण उसका हम आंसर यस और नो में नहीं दे पाते, फिर वो स्टेटमेंट नहीं होते हैं। एंड स्टेटमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक पी क्यू आर। मोस्टली स्टेटमेंट्स को पी क्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं अब यहां से। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। नॉट पी डिनोट नेगेशन ऑफ पी और डिनाइल ऑफ पी। रीड एज नॉट पी। पी कॉलन है, एक्चुअली इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट, नोटेशन ऑफ स्टेटमेंट। हम पढ़ेंगे पी इज स्टेटमेंट
दैट इज P इज कोलकाता इज अ सिटी, राइट, नॉट P। तो हम इसका नेगेटिव लिखना है, तो कोलकाता इज सिटी का नेगेटिव क्या होगा? कोलकाता इज नॉट सिटी। और क्या हो सकता है, देखते हैं और क्या हो सकता है। देखिए तीन चीज चले मैंने लिखी, नॉट P मैंने लिखा है, कोलकाता इज नॉट सिटी लिखा है, और क्या लिखा है इसका नेगेटिव, कोलकाता इज अ सिटी, इट इज फॉल्स दैट कोलकाता इज सिटी, ये हो सकता है। और कैसे लिख सकते हैं, इट इज नॉट द केस दैट कोलकाता इज सिटी, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत अपने मन से लगाइए, थोड़ा बहुत ग्रामर लगाइए, सब चलेगा, है ना, लगभग मतलब वही निकलना चाहिए। इसे ट्राई करें। P स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स बाइट, राइट, नॉट P। ऑल डॉग्स बाइट का नॉट P क्या होना चाहिए, सोचिए। ऑल डॉग्स बाइट का नॉट, इसका नेगेटिव बनाना है, तो ऑल डॉग्स बाइट का नेगेटिव क्या होगा? ऑल डॉग्स डू नॉट बाइट, है ना, ऑल डॉग्स नॉट बाइट। नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखा जाता। तो उसको देखिए मैंने कैसे लिखा हुआ है, ऐसा मन में ऐसे ही आता है कि ऑल डॉग्स बाइट का नेगेशन होना चाहिए, ऑल डॉग्स डू नॉट बाइट, मतलब है ना, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, चलो भी देख लेते हैं। दो तरीके होते हैं लिखने के, देखिए, एक तो लिख सकते हैं इट इज फॉल्स दैट ऑल डॉग्स बाइट। ये बात तो गलत है कि सारे कुत्ते काटते हैं, गलत बात है ना, कोई ना कोई एक आध तो हो सकता है जो ना काटे, ये हो सकता है। तो हम कहेंगे देयर इज एटलीस्ट वन डॉग विच डू नॉट बाइट, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो देयर इज एटलीस्ट वन डॉग विच डज नॉट बाइट या विच डू नॉट बाइट, दैट विल बी डन। तो ऐसा करते हैं, ठीक है, तो इस तरह बनाया जाता है। तो अगर ऐसा है ऑल डॉग्स बाइट, उसका नेगेशन लिखना हो तो आप ये मत लिखें कि ऑल डॉग्स डू नॉट बाइट, आप क्या लिखें, या तो लिखें कि इट इज फॉल्स दैट ऑल डॉग्स बाइट, या तो लिखें कि भाई एक ना एक तो होगा जो नहीं काटेगा, तो देयर इज एटलीस्ट वन डॉग विच डू नॉट बाइट, ऐसा लिखें। ठीक है, बात भले हजम नहीं हो रही हो पर लिखना ऐसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इसे ट्राई करें आप लोग, इसे ट्राई करें। ये P स्टेटमेंट है, P ये कह रहा है, P स्टेटमेंट है, P कह रहा है, मतलब P रिप्रेजेंट्स इन जर्मनी ऑल पीपल स्पीक जर्मन, इन जर्मनी ऑल पीपल स्पीक जर्मन, ये हो गया P। आपको लिखना है नॉट P, आपको क्या लिखना है, नॉट P। लिखा तो नहीं मैंने, यहाँ लिख देता हूँ, राइट, नॉट P। नॉट P क्या होगा, सोचो, इन जर्मनी ऑल पीपल स्पीक जर्मन, तो क्या लिखेंगे, नॉट P क्या लिख देंगे, इन जर्मनी ऑल पीपल डू नॉट स्पीक जर्मन, नहीं ऐसा नहीं, क्या लिखेंगे, चल देखते हैं क्या लिखना चाहिए। दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो ये लिख सकते हैं इट इज फॉल्स दैट इन जर्मनी ऑल पीपल, इट इज फॉल्स दैट इन जर्मनी ऑल पीपल स्पीक जर्मन, एक तो ये बात गलत हो सकती है। या क्या लिखेंगे, भाई जर्मनी में कोई आदमी होगा जो जर्मन नहीं बोलता होगा, कम से कम एक आदमी तो जर्मनी में होगा जो जर्मन नहीं बोलता होगा। देयर एग्जिस्ट अ पर्सन इन जर्मनी हु डू नॉट स्पीक जर्मन, ये होगा मतलब, है ना। इसका मतलब ये नहीं होगा जर्मनी में सारे जर्मन नहीं बोलते। अगर बोलेंगे इसका नेगेशन बनाओ तो कोई बोलेगा इन जर्मनी ऑल पीपल डू नॉट स्पीक जर्मन, नहीं वो नहीं होगा। हम क्या बोलेंगे, कोई होगा जर्मनी में जो जर्मन नहीं बोलेगा। देयर एग्जिस्ट अ पर्सन इन जर्मनी हु डू नॉट स्पीक जर्मन विल बी द राइट नेगेशन। अब थोड़ा बहुत है टेक्निकल, एक्सेप्ट करिए, थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करना पड़ता है। आइए कंटिन्यू करते हैं। सिंपल स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी ब्रोकन इंटू टू और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी ब्रोकन इंटू टू और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। सम एग्जाम्पल्स, रोजेस आर रेड, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, विराट इज गुड प्लेयर। इनको फर्दर हम और स्प्लिट नहीं कर सकते, दो पार्ट में स्प्लिट नहीं कर सकते, तो हम इसको बोलेंगे सिंपल स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, इट इज कंबाइंड ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स। दैट इज, कुछ एग्जांपल हैं कंपाउंड स्टेटमेंट के, इसमें दो या ज्यादा स्टेटमेंट मिले हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं 10 इज इवन नंबर एंड 10 इज डिविजिबल बाय 5। हम क्या कह सकते हैं, 10 इज इवन नंबर एंड 10 इज डिविजिबल बाय 5। दो अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। दिल्ली इज लार्ज सिटी और कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली इज लार्ज सिटी और दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें दो स्टेटमेंट है। विराट प्लेस क्रिकेट और टेनिस, तो विराट प्लेस क्रिकेट और विराट प्लेस टेनिस, इसमें दो स्टेटमेंट है। इफ अ नंबर इज इवन देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नंबर इज इवन एक स्टेटमेंट है, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एक और स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहां मिले हुए, सब में ऐसा ही है। अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ ऑल एंगल इज 60 डिग्री। ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ये अलग स्टेटमेंट है, ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 60 डिग्री अलग स्टेटमेंट है। तो दोनों तब देखा जाए तो सारे इनको क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। और यहां पर एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, इनको बोलते हैं कनेक्टिव्स। एंड, और,
और, इफ देन, है ना, हाईलाइट कर दो, एंड, और, इफ, देन, if and only if, these are called connectives. Connectives are and, or, if, then, if and only, these are connectives. आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए कंटिन्यू करेंगे. कनेक्टिव सिंबल एंड नेचर ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट. एंड इट इज सिंबल, द रिवर्स वी सेट कंजंक्शन, और सिंबल इज वी, that is called disjunction. If then, that is implies, it is called implication, conditional statement. If and only if, double implies, it is called biconditional statement. Compounding of two statements. First is conjunction. P and Q, it's called P and Q. पहले पढ़ लेते हैं. Statement P and Q is true only when both P and Q statement are true. जब P और Q दोनों ट्रू हो तब हम कहते हैं P and Q ट्रू है. तो जब P भी ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा तब हम कहेंगे P and Q ट्रू है. ठीक. एग्जाम्पल, P स्टेटमेंट इज 7 more than 3, Q स्टेटमेंट इज 10 more than 5. बोथ आर ट्रू. ये भी ट्रू, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है. P and Q क्या बनेगा? P and Q बनेगा 7 more than 3 and 10 more than 5. एंड 7, क्योंकि ये भी ट्रू और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो हम कहेंगे इट इज ट्रू स्टेटमेंट. तो हम कहेंगे P and Q इज ट्रू. तो जब याद रखेंगे, जब P और Q दोनों ट्रू होंगे तब P and Q स्टेटमेंट इज सेड ट्रू. एग्जाम्पल लेते हैं. P स्टेटमेंट है दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया. Q स्टेटमेंट है भिलाई इज कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़. अब हम जानते हैं P सही और Q गलत है, राइट. P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स. तो P and Q क्या होगा? P and Q पहले लिखेंगे, P and Q लिखेंगे दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया एंड भिलाई इज कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़. गलत है, राइट. क्योंकि P and Q सही कब होता है? जब P और Q दोनों सही हो, दोनों के दोनों सही हो, तो हम कहेंगे इट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट. ठीक ठीक बात. तो याद रखेंगे P and Q is true only when both P and Q are true. तो Delhi is capital of India and Bhilai is capital of Chhattisgarh is false statement because one component is wrong. और बात करते हैं disjunction की. That is P और Q. लिखते हैं P और Q. Read as P और Q. ठीक है. P और Q मतलब होता है बेसिकली P और Q को ट्रू कब मानते हैं? जब P और Q में से कोई भी एक ट्रू हो. तो P और Q ट्रू तब होगा जब P और Q में से कोई भी एक ट्रू हो, तो हम P और Q को ट्रू मानते हैं. देखिए, P और Q इज ट्रू इफ एनी ऑफ P और Q इज ट्रू. एक एग्जांपल करते हैं. ये एग्जांपल है. P 10 इज इवन नंबर, Q 10 इज मल्टीपल ऑफ 3. अब देखिए 10 इज इवन नंबर तो सही है, ट्रू है. Q 10 इज मल्टीपल ऑफ 3 फॉल्स है. तो P ट्रू है जबकि Q फॉल्स है. P और Q क्या लिखेंगे? 10 इज इवन और मल्टीपल ऑफ 3. तो ये ट्रू होगा क्या? इज ट्रू. ये ट्रू स्टेटमेंट है भाई. तो P और Q ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि दोनों में से एक ट्रू है. तो हम कहेंगे तो 10 इज इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 इज ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल है P 6 इज मोर देन 5, Q 6 इज मोर देन 8. P इसमें दिख रहा है ट्रू है और Q फॉल्स दिख रहा है. 6 मोर देन 5 ट्रू है जबकि 6 मोर देन 8 फॉल्स है. तो जब P और Q निकालेंगे, P और Q तो क्या होगा? P और Q कैसे लिखेंगे? 6 इज मोर देन 5 और 6 इज मोर देन 8. अब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स? 6 इज मोर देन 5 और 6 इज मोर देन 8 ये ट्रू स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि एक ट्रू है. तो जब भी P और Q में कोई भी एक ट्रू हो तो P और Q को ट्रू माना जाएगा. तो हम कहेंगे 6 more than 5 or 6 more than 8 is true statement because one of them statement is true. कोई एक ट्रू है तो ट्रू माना जाएगा. आगे बढ़ते हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q. Read as P implies Q. If P then Q. इसको क्या पढ़ते हैं? P implies Q या फिर if P then Q. Where P is sufficient condition for Q. एग्जाम्पल लेते हैं. P एक स्टेटमेंट है a number is divisible by 9. Q स्टेटमेंट है नंबर इज डिविजिबल बाय 3. क्वेश्चन आएगा इट मे पॉसिबल री राइट एज अ P implies Q. P दिया है, Q दिया, आपको बोलेगा P implies Q लिखो. तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसा. P implies Q can be written as if a number is divisible by 9 then number is divisible by 3. तो P इसको बोलेंगे if P then Q. ये हो गया if और ये हो गया आपका then, या कॉमा आएगा.
तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ये हो गया P implies Q। तो इट में पॉसिबल रीराइट है और दूसरे एग्जाम्पल तरीके हो भी सकते हैं। एनीवे वी प्रोसीड विद डिफरेंट पैटर्न्स। तो एग्जाम्पल है P है n इज प्राइम नंबर, Q है रूट n इज इरेशनल नंबर। n इज प्राइम नंबर, रूट n इज इरेशनल नंबर आपको लिखना है। P implies Q आपको लिखना है, क्या होगा? P implies Q आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? लिख लीजिए, ऐसे लिखेंगे P implies Q। If n is prime number then root n is irrational number. If n is prime number then root n is irrational number। इस तरह से P implies Q लिखते हैं। Anyway, we proceed further। चलिए प्रॉपर्टी कंटिन्यू करते हैं। P के स्टेटमेंट है x, P स्टेटमेंट है x is divisible by 4, Q स्टेटमेंट है x is even number। और मैं सारी चीज़ें हमें लिखनी है। स्टार्ट हम P implies Q से ही करते हैं। तो P implies Q पहले लिखेंगे। तो पहले ये आएगा, फ्री आएगा, हम इसको लिखेंगे if x is divisible by 4 then x is even number। ये हो गया P implies Q। अब कन्वर्स लिखेंगे, कन्वर्स, इसका कन्वर्स होगा Q implies P। ये कन्वर्स हो गया। Q implies P क्या होना चाहिए? पहले ये आएगा फिर ये आएगा। तो ये आएगा आपका if x is even number, if x is a number then x is divisible by 4। ये हो गया Q implies P कन्वर्स। अब आएंगे कंट्रा पॉजिटिव लिखेंगे। कंट्रा पॉजिटिव नॉट Q implies नॉट P। तो ये Q और P है तो दोनों का नॉट, इसका भी नॉट इसका भी नॉट है ना। ये Q और P है तो इसका भी नॉट इसका भी नॉट, तो यहां भी नॉट आ जाएगा, यहां भी नॉट आ जाएगा। तो इफ x is not even number then x is not divisible by 4। और लास्ट में इनवर्स, दैट इज नॉट P implies नॉट Q। तो ये आपका P और Q है, दोनों में यहाँ भी नॉट लगा, ये आपका P और Q है, यहाँ पे दोनों नॉट लगा देंगे। तो यहाँ नॉट आ जाएगा, यहाँ भी नॉट आ जाएगा। तो इफ x इज डिविजिबल बाई 4 का नॉट कर देंगे। इफ x इज नॉट डिविजिबल बाई 4, नॉट डिविजिबल बाई 4, यहाँ भी एक नॉट आ जाएगा। देन x इज नॉट इवन नंबर। तो बेसिकली ये P implies Q मेन स्टेटमेंट हो गया, ये हो गया कन्वर्स, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव और ये इनवर्स। आइए कंटिन्यू करते हैं। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट P डबल implies Q, इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं इसे। P डबल implies Q मीन्स P implies Q and Q implies P। एग्जाम्पल, कंबाइन यूजिंग इफ एंड ओनली इफ। टू स्टेटमेंट, P स्टेटमेंट है ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, Q स्टेटमेंट है ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। और आपको कंबाइन करना है इसको P इफ एंड ओनली इफ से कंबाइन करना है। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ऐसा। P डबल implies Q शुड बी ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर, सॉरी ट्रायंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। तो पहले ये स्टेटमेंट फिर ये स्टेटमेंट आ गया। तो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ, ये कंजक्टिव हो गया, इफ ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। तो बेसिकली हो सकता है कि आपको P और Q दे दे और आपसे डबल P implies Q लिखने को बोले। इट में पॉसिबल, एक आप ट्राई करें। ये है क्वेश्चन। एग्जांपल, कंबाइन यूजिंग इफ एंड ओनली इफ। P स्टेटमेंट है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू एंगल C। Q स्टेटमेंट इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, साइड AB इक्वल टू साइड AC। आपको लिखना है कंबाइन यूजिंग इफ एंड ओनली इफ। तो आप कैसे लिखेंगे? आप सोच भी लीजिए होगा आपने। तो देखिए बस ये ऐसा लिखना है, ये हो गया, लिखना हो गया P। तो P डबल implies Q रिटर्न एज इन ट्रायंगल, पहले ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू एंगल C इफ एंड ओनली इफ AB इक्वल टू AC। तो ऐसा हो सकता है कि आपको P दे Q दे और ये आपको लिखने बोला जाए। ठीक है। अब इसके बाद अब जो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बच गया वो है ट्रुथ टेबल। अब स्टार्ट करते हैं, ट्रुथ टेबल स्टार्ट करते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। और अब चलते हैं ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्शन पर।
पी स्टेटमेंट है और क्यू स्टेटमेंट। पी की जो पी की जो पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज पॉसिबल है होती हैं ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स बाय डिफॉल्ट, और क्यू के लिखते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और हमें लिखना है पी एंड क्यू के लिए ट्रूथ वैल्यूज। तो पी एंड क्यू का रूल होता है पी एंड क्यू ट्रू तब होते हैं जब दोनों ट्रू रहेंगे। या फिर कह रहा हूं पी एंड क्यू ट्रू तब होते हैं जब दोनों ट्रू रहेंगे। देखिए ट्रू और ट्रू दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे तो ये फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा, यहाँ ये फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा। बात ध्यान रहेगी, पी एंड क्यू ट्रू कब होंगे, जब दोनों के दोनों ट्रू रहेंगे तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स रहता है। पी और क्यू, ये पी और क्यू, ये आपका एंड हो गया ना, इसे इसको एंड पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं और, है ना, और तो एनीवे पहले पी की ट्रूथ वैल्यूज होती हैं बाय डिफॉल्ट ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू की होती हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और वाला स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, जब कोई भी एक ट्रू हो। अगर पी और क्यू में कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे ट्रू है तो दोनों ट्रू तो ट्रू ही रहेगा, यहाँ पे ट्रू आ गया तो ट्रू ही होना है, यहाँ पे ट्रू आ गया तो ट्रू ही होना है, यहाँ एक भी ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। इस तरह हम डिसाइड करते हैं। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी। आइए कंटिन्यू करते हैं। हमें P इंप्लाइज Q की ट्रूथ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। इट इज P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q वैसे P की वैल्यूज होती है ट्रूथ वैल्यूज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q की होती है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब ध्यान देंगे, मैं जो कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा। P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q फॉल्स तब होता है, एक ही बार फॉल्स होता है जब ट्रू से स्टार्ट और फॉल्स पे खत्म हो। मैं फिर से कह रहा हूं, P इंप्लाइज Q फॉल्स कब होता है, जब स्टार्ट विथ ट्रू एंड विथ फॉल्स। इसको बोलते हैं स्टार्ट, इसको बोलते हैं एंड, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड। अगर ट्रू से स्टार्ट हो रहा है और फॉल्स पे खत्म हो रहा है तब तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। तो ट्रू ट्रू तो ट्रू ही होना है, ट्रू से है ना, फॉल्स से स्टार्ट होगा तो ट्रू ही आएगा, फॉल्स से स्टार्ट होगा तो ट्रू ही आएगा। ये फॉल्स कब होगा, बस एक ही बात ध्यान रखना है, फॉल्स कब होगा, जब स्टार्ट विथ ट्रू, इसको बोलेंगे, इसको स्टार्ट बोलिए, इसको एंड बोलिए, समझने के लिए इसको स्टार्ट इसको एंड बोलिए, स्टार्ट एंड ऐसे कह सकते हैं। स्टार्ट विथ ट्रू एंड विथ फॉल्स। तो स्टार्ट अगर ट्रू से हो रहा है एंड फॉल्स से हो रहा है तब तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होता है। ठीक, अच्छा इसका एक और बताता हूँ मैं, इसी में आप समझिए, मैं मान के चलिए यहीं पे मैं लिख के दिखाता हूँ तो एकदम बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। एड ऑन करता हूँ मैं, यहाँ पे हम लिखते हैं Q इंप्लाइज P लिखते हैं, Q इंप्लाइज P, ठीक ऐसे। तो Q इंप्लाइज P में क्या होगा, अब ये स्टार्ट होगा और ये एंड होगा। Q इंप्लाइज P इसको बोलेंगे स्टार्ट, इसको बोलेंगे एंड, ठीक। स्टार्ट विथ ट्रू एंड विथ ट्रू, ट्रू। स्टार्ट विथ फॉल्स, ट्रू ही होना है। स्टार्ट विथ ट्रू एंड विथ फॉल्स, ये होगा भाई फॉल्स। स्टार्ट विथ ट्रू एंड विथ फॉल्स, ये होगा भाई फॉल्स। स्टार्ट विथ फॉल्स, ये तो ट्रू ही होना है। तो जब ऐसे करेंगे, ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ, जब हम Q इंप्लाइज P किया हमने, तो इसको बोलेंगे स्टार्ट और इसको बोलेंगे एंड। स्टार्ट विथ ट्रू एंड विथ फॉल्स, रिजल्ट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। होप इट इज क्लियर टू यू। और ये हो गया आपका पी क्यू डबल, है ना, आपका P डबल इंप्लाइज Q, ट्रू तो लिखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ये होता है आपका ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। डबल इंप्लाइज का एकदम सिंपल केस है, अगर दोनों ट्रू हो तो ट्रू और दोनों फॉल्स हो तो ट्रू। ये ट्रू कब होगा, डबल इंप्लाइज, या तो दोनों ट्रू हैं तो दोनों फॉल्स हो, दोनों ट्रू हैं ट्रू, दोनों फॉल्स हैं ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ऐसा। तो P डबल इंप्लाइज Q ट्रू तब होता है जब या तो दोनों ट्रू होते हैं और दोनों फॉल्स होते हैं, अदरवाइज वो फॉल्स होता है। उम्मीद करता हूं बात आपको क्लियर होगी। एनीवे, अब हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। इसी में थोड़ा सा ये तो बाकी सारे आसान होते हैं, ये इंप्लाइज में कभी कभी डिफिकल्टी होती है, पर ध्यान रखिएगा एक बार मैं ना, जैसा स्टार्ट विथ ट्रू एंड विथ फॉल्स, आउटपुट इज फॉल्स, ये ध्यान रखना है, बस यही मेन है। स्टार्ट विथ ट्रू एंड विथ फॉल्स, आउटपुट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, बाकी तो आसान है।
tautology. A compound statement is called tautology if truth values of all possible component statement are true. अरे सारे के सारे ट्रू आ जाए तो हम बोलेंगे जो आपका स्टेटमेंट है वो टोटोलॉजी है. A compound statement is called contradiction if truth values of all possible component statement are false. ये सारे का सारे अगर false आ जाए तो हम बोलेंगे ये जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्रडिक्शन है. तो कई बार हमें पूछता है कि टोटोलॉजी की कॉन्ट्रडिक्शन तो हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं. सारे का सारे ट्रू आ जाएंगे तो हम बोलेंगे वो टोटोलॉजी है, और सारे के सारे फॉल्स आएगा तो हम बोलेंगे वो कॉन्ट्रडिक्शन है. तो चलिए पहला कुछ प्रैक्टिस करेंगे. फाइंड ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट नॉट पी एंड नॉट क्यू. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. एक मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ कैसे करना होता है, फिर आप ट्राई करके देखिए. अगला क्वेश्चन, पी लिख लीजिए, क्यू लिख लीजिए. पी का तो बाय डिफॉल्ट होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. क्यू का होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. फिर लिखेंगे नॉट पी. नॉट पी में पलट जाएगा, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स फॉल्स और फॉल्स फॉल्स का ट्रू ट्रू. फिर लिखेंगे नॉट क्यू. नॉट क्यू फिर पलट जाएगा, ये ट्रू फॉल्स है तो पलट जाएगा. ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू. ठीक, अब लिखेंगे नॉट पी एंड नॉट क्यू. ये नॉट पी नॉट क्यू है तो एंड में वो ट्रू तब होगा जब दोनों ट्रू होंगे, है ना. यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो जब दोनों में ट्रू देखिए, दोनों में ट्रू कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू है. अदरवाइज बाकी सारे फॉल्स आ जाएंगे. ये तो ये हो जाएगा ट्रिपल फॉल्स टी. तो फिलहाल ये कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं, टोटोलॉजी भी नहीं, क्योंकि अगर सारे के सारे फॉल्स होते तब ये कॉन्ट्रडिक्शन बनता. एनीवे आंसर होगा ट्रिपल एफ. टी इज योर फाइनल आंसर. तो चलिए अब आप प्रयास करिए. आपको निकालना है नॉट पी और नॉट क्यू की ट्रूथ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. टेबल आपके सामने बनी हुई है, आपको फिल करना है. तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए. उम्मीद करता हूं प्रयास जरूर करेंगे. एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन. डबल ट्रू डबल फॉल्स बाय डिफॉल्ट. ट्रू फॉल्स बाय डिफॉल्ट. नॉट क्यू तो पलट देंगे, ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू. अब P और नॉट Q ये हो गया आपका P वाला हो गया और नॉट Q हो गया. तो ये इन दोनों कॉलम में, कॉलम 1 और कॉलम 3 में और लगाना है. तो कॉलम और का मतलब होता है कोई भी एक भी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा. तो ये कॉलम 1 कॉलम 3 है तो यहाँ पे ट्रू है तो सीधा ट्रू आ जाएगा. मैं कॉलम 1 और कॉलम 3 की बात कर रहा हूँ, कॉलम 1 और कॉलम 3 की. ये डबल ट्रू है तो ट्रू आना ही आना है. यहाँ डबल फॉल्स है, एक भी ट्रू नहीं है तब तो ये फॉल्स रह जाएगा. और फॉल्स में यहाँ पे ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि रूल है तो एक भी ट्रू होने पर ट्रू ही आता है. यहाँ पे ट्रू हो जाए ट्रू आ जाएगा. नॉट ऑफ, इसका नॉट करना, नॉट ऑफ पी और नॉट क्यू. इसका नॉट करेंगे तो सब पलट जाएगा. ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स. तो आंसर आ जाएगा डबल एफ टी एफ. इससे प्रयास करना है आपको. पी एंड क्यू एंड नॉट पी. पी एंड क्यू नॉट पी को प्रयास करना है. ये P आएगा, यहाँ Q आएगा, यहाँ आएगा नॉट P, है ना. उसके बाद यहाँ आएगा P एंड Q और फिर यहाँ पे ये वाला लास्ट वाला P एंड Q एंड नॉट P, सॉरी नॉट P, P एंड Q नॉट P. तो ये आपको कैलकुलेट करना है. तो चलिए प्रयास करके देखते हैं. ये नॉट P ना, P एंड Q नॉट P. वीडियो को पॉज करके खुद से वो प्रयास करना ही करना है, वो करेंगे भी आप. चलिए प्रयास करके देख लीजिए. तो देखिए फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आता है. आंसर इन माई वे, डबल ट्रू डबल फॉल्स बाय डिफॉल्ट. क्यू का हो जाएगा ट्रू फॉल्स नॉट पी तो चेंज हो जाएगा ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू फॉल्स का ट्रू. पी एंड क्यू में एंड लगेगा, ये एंड है तो पी एंड क्यू में एंड लगेगा तो जो दोनों ट्रू रहेंगे वो ट्रू हो जाएगा. दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा. बाकी तो फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है तो फॉल्स 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 ही आएगा. और एक हो गया पी एंड क्यू वाला कॉलम, ये हो गया डॉट कर देता हूँ. और नॉट पी हो गया ये. इन दोनों में लगाना है एंड. तो ये दोनों कॉलम में एंड लगेगा मतलब जो दोनों के दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा. तो दोनों के दोनों ट्रू देखिए कहीं पर है क्या, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है. दोनों ट्रू एक भी नहीं तो सारे के सारे फॉल्स आएंगे. तो चारों के चारों फॉल्स आएंगे. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये दिख रहा है कॉन्ट्रडिक्शन. तो आप इसको बोल सकते हैं ये कॉन्ट्रडिक्शन है. तो एग्जाम पूछ सकता है कि क्या है तो आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन है, कह सकते हैं आप. तो अगला है, इसे आपको निकालना है नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी की ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करनी है. नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी. पी क्यू निकाल लें, नॉट पी निकाल लें
है ना, नॉट क्यू निकाल लें और निकाल लें नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। तो चलिए प्रयास करिए, उम्मीद को तो आपने ट्राई जरूर किया होगा। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। हो जाएगा डबल ट्रू डबल फॉल्स, बाय डिफॉल्ट क्यू होता है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नॉट पी चेंज हो जाएगा डबल ट्रू का डबल फॉल्स, डबल फॉल्स का डबल ट्रू, नॉट क्यू चेंज कर देते हैं ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। और अब ये हमें ऐसे अप्लाई करना है, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी इधर से अप्लाई करना है ना, ऐसे ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना, इधर इस डायरेक्शन में अप्लाई करना है ऐसे। तो ये स्टार्ट होगा, ये आपका एंड होगा। तो मैंने आपको बताया था इसका रूल कि अगर ट्रू से स्टार्ट हो और फॉल्स पे खत्म हो तो फॉल्स माना जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रू से स्टार्ट हो रहा है, फॉल्स पे खत्म हो रहा है। ये दो कॉलम अपन ले रहे हैं, स्टार्ट एंड, ट्रू से स्टार्ट हो रहा है, फॉल्स पे खत्म हो रहा है, तो ये तो फॉल्स होगा। बाकी में ऐसी बात नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम फॉल्स ट्रू ही हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू स्टार्ट हो रहा है, ट्रू भी खत्म हो रहा है, तो ये भी ट्रू ही होगा। फॉल्स के लिए की कंडीशन में होता है व्हेन स्टार्ट विथ ट्रू एंड एंड विथ फॉल्स, दिस गिव्स यू रिजल्ट फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे केवल एक ही जगह ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि ट्रू से स्टार्ट हो रहा है और फॉल्स पे खत्म हो रहा है, तभी इसका आंसर फॉल्स आ रहा है, बाकी सारे ट्रू हैं। फाइनली आपको इसकी ट्रुथ टेबल निकालनी है। नॉट पी डबल इंप्लाइज नॉट क्यू। तो चलिए प्रयास करके देखिएगा, उम्मीद को तो हम ट्राई ज़रूर किया होगा। डबल टी डबल फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नॉट क्यू ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। इसमें लगेगा, इसमें पी वाले और नॉट क्यू में डबल इंप्लाइज लगेगा, ये वाले का फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में डबल इंप्लाइज लगेगा। तो इसका रूल ये होता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू। देखिए कहाँ पर आ रहा है, ट्रू फॉल्स है, ट्रू, हाँ यहाँ पे देखिए दोनों ट्रू हैं, तो दोनों ट्रू, ये ट्रू ट्रू का आंसर ट्रू आ जाएगा। दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स और फॉल्स, सब इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, बाकी जगह फॉल्स होगा। ठीक बात, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू। और अब इसका नॉट, नॉट मतलब इसी का चेंज कर दें तो फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो आंसर इज टी डबल एफ, टी इज फाइनल आंसर।